हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 द वर्ल्ड इन माय होम, मेरे घर में संसार। इस चैप्टर में हम छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ेंगे जो कि ऐसी सिचुएशंस पर आधारित हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हर रोज कभी न कभी फेस करते हैं। द मेन मोटिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू एनकरेज दीज चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट दीज इश्यूज एंड एक्सप्रेस what they feel about them। वो उन सिचुएशंस के बारे में उनके मन में इन टॉपिक्स को लेके क्या क्या बातें आती हैं, हम इस चैप्टर में अब ये सब पढ़ेंगे। उन्हें अपने मन की बात एक्सप्रेस करने के लिए प्रेरित करना। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट बुक। फर्स्ट सिचुएशन इज हुज प्रेफरेंस, किसकी बात मानी जाएगी। टग ऑफ वार। वंस अगेन एवरीबडी इन मेरिटाज family is quarreling over watching the TV. Just like they do every day, Merita's brother wants to watch a cricket match, while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. हर समय की तरह आज भी मेरिटा की जो परिवार है वहाँ पर टीवी देखने के लिए बहुत झगड़े हो रहे थे, जो आमतौर पर हर घर में होते हैं जैसे और दिन होते हैं। तो मेरिटा का जो भाई है वो क्रिकेट मैच देखना चाहता है, और वैसे ही उसका जो छोटा भाई है वो फेवरेट उसका जो प्रोग्राम है वो है सॉन्ग्स को सुनना, गाने सुनना, वो उस चीज़ को देखना चाहता है। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। मम्मी और जो आंटी हैं उनका फेवरेट प्रोग्राम वो तो देखना तो उनको बहुत अच्छा लगता है टीवी, लेकिन उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग हैं। मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी लाइक्स इंजॉय अ टीवी सीरियल। मम्मी को न्यूज़ सुनना पसंद है जबकि आंटी को टीवी सीरियल देखना अच्छा लगता है। मेरिटा वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून्स। मेरिटा को कार्टून देखने बहुत अच्छे लगते हैं, वो कार्टून देखना चाहती है, और उसके जो फादर हैं वो फुटबॉल मैच में मज़े आते हैं उनको। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। उसके फादर कहते हैं कि उनको सिर्फ शाम के वक्त टीवी देखने को मिलता है। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। इसलिए सबको शाम के वक्त जितने भी लोग टीवी देखेंगे वो सिर्फ फुटबॉल मैच को ही देखेंगे। तो इस तरह से ये हुई सिचुएशन फर्स्ट की बात, जिसमें हमने ये देखा कि किसकी घर में जब सब लड़ाई करते हैं तो किसकी बात मानी जाती है। तो जाहिर है कि हमें अपने झगड़े खुद सुलझाने चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर उन झगड़ों को सुलझाना चाहिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन सेकेंड इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। Why is the difference? अब it is 7 o'clock in the evening, शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा is hurrying home from her friend's house। अब प्रतिभा बहुत जल्दबाजी में अपनी दोस्त से के घर से जा रही है। Her brothers संदीप and संजय are busy playing round the corner with their friends। और जबकि उसके जो छोटे भाई, उसके जो भाई हैं संदीप और संजय, वो दोनों गेम खेलने में, खेल खेलने में बिजी हैं अपने दोस्तों के साथ। दे आर इन नो हरी टू गो होम। उनको कोई जल्दबाजी नहीं अपने घर जाने की। इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड देम। यदि वो कभी लेट भी हो जाते हैं, उनको घर आने में देर भी हो जाती है, तो उनको कोई कुछ नहीं कहता है, उनको कोई डांटता नहीं है। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर। प्रतिभा सोचती है कि ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर। वो ये सोचती है कि क्यों एक रूल उसके लिए बना गए हैं और कुछ रूल उसके भाई के लिए बनाए, सबके लिए समान रूल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। बट व्हाट कैन शी डू, लेकिन वो क्या कर सकती है। तो इस तरह से ये हुई सिचुएशन नंबर सेकेंड, जिसमें हमने असमानता, कैसे एक ही घर में भाई बहनों में अंतर किया जाता है, ऐसे ही मैन और वुमेन में भी फ़र्क माना जाता है कि आदमी सब कर सकता है बल्कि औरतें कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये हुई सिचुएशन नंबर सेकेंड, जो कि बहुत ही गलत है। कभी भी ऐसी सिचुएशंस में मैन और वुमेन को या बॉय और गर्ल को अलग अलग नहीं आंकना चाहिए। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में सारे बच्चे, सारे बॉयज़ और गर्ल्स जो काम बॉयज़ करते हैं वही गेम्स बॉयज़ भी खेलते हैं, वही गेम्स गर्ल्स भी खेलती हैं, वही जो भी पढ़ाई बॉयज़ करते हैं वही पढ़ाई गर्ल्स भी करती हैं। तो इस तरह से इक्वलिटी गर्ल्स की जो और बॉयज़ की जो इक्वलिटी होती है वो स्कूल में तो सेम होती है, लेकिन घर में या अदर जगहों पर, सोशल जगहों पर बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग आंका जाता है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज, थर्ड सिचुएशन इज ऑनेस्टी, ईमानदारी।
Pillu auntie. One day, Pillu auntie took Paheli and Nazu and their friends to the beach. एक दिन पिल्लू आंटी अपने पहेली और नाजू और उनके फ्रेंड्स को बीच पर ले गई, समुद्र के किनारे ले गई. What a good time they had. उनके कितना अच्छा समय उनका बीत रहा था. They played in sand and water. वो बालू में खेल रहे थे, सैंड में खेल रहे थे, पानी में मज़े कर रहे थे. एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन अ जिएंट व्हील. और जो सर्कस लगा होता है, घूमने वाला चरखी लगी होती है, उसमें उन लोगों ने खूब राइडिंग की. आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बैलून्स. उसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और बैलून्स खरीदे. देन एवरीबडी इंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी. और सब ने कोल्ड कुल्फ़ी का भी मज़ा लिया. When the कुल्फ़ी सेलर आस्क्ड फॉर मनी ही मेड अ मिस्टेक. लेकिन जब कुल्फ़ी सेलर ने पैसों के लिए मांगा तो उसने एक गलती कर ली. ही चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ीज इंस्टेड ऑफ 7. उसने, जबकि कुल्फ़ी तो 7 लोगों ने खाई थी, लेकिन उसने सिर्फ 5 ही लोगों को गिना और उसने 5 ही का पैसा लिया. द चिल्ड्रन थॉट हुर्रा वी हैव सेव्ड मनी. तो बच्चे क्या सोचने लगते हैं? वो सोचने लगते हैं कि मज़े आ गए भैया, हमने तो पैसे बचा लिए. बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फ़ीज टू द कुल्फ़ी सेलर. लेकिन पिल्लू आंटी ने ऑनेस्टी दिखाते हुए, ईमानदारी दिखाते हुए उस कुल्फ़ी वाले को 7 के ही पैसे दिए. उन्होंने 5 के पैसे नहीं दिए, उन्होंने पूरे 7 के बच्चों के पैसे दिए. इस तरह से 2 बच्चे थे, उनको ये लगा कि व्हाट पिल्लू आंटी डिड दैट डे. क्यों उन्होंने, पिल्लू आंटी ने ऐसा किया? तो पिल्लू आंटी ने, यदि पिल्लू आंटी बच्चों के सामने ऐसा नहीं करती, वो उन्हें ऑनेस्टी नहीं दिखाती, तो क्या होता कि बच्चे आगे चल करके ऑनेस्टी का पाठ ही भूल जाते. वो सोचते कि हमने ऐसे ही हर किसी का पैसा मार के या पैसे को बचा के हम इस तरह से पैसा बचा सकते हैं, लेकिन ये गलत है. तो ये हुई हमारा सिचुएशन नंबर 3. अब नंबर 4th सिचुएशन इज अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं. ऐसे ही हम एक सिचुएशन पढ़ने वाले हैं. तो आइए शुरू करते हैं. व्हाट शुड आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ? अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच. अक्षय अपनी दादी को बहुत प्यार करता है. शी लव्स हिम डियरली टू. और उसकी दादी भी उसको बहुत प्यार करती है. शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. उसकी दादी माँ उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है. अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड. अनिल अक्षय का दोस्त है. हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू. उसकी ग्रैंड मदर भी अनिल को पसंद करती है. बट one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water. लेकिन अक्षय को वो, उसकी दादी पसंद तो करती है, लेकिन वो हमेशा अक्षय से ये बात बोलती रहती है, बार बार बोलती रहती है कि कभी भी अक्षय के घर में ना तो खाना खाना और ना ही उसके घर में कभी भी पानी पीना है. उसके घर में कुछ भी मतलब एक पानी का ग्लास भी उसके घर में नहीं पीना है. उसके घर में कुछ नहीं खाना और पीना है. दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर फैमिली. वो कहती थी कि ये लोग हमारे परिवार से कुछ अलग हैं. वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस. एक दिन अनिल के घर के पास ही एक ग्राउंड में, एक मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ. It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match. अब सभी लोग, बहुत गर्मी का दिन था तो सब लोग बहुत थक गए और बहुत ही प्यास लगने लगी उनको मैच खेलने के बाद. अनिल इनवाइटेड एवरीबडी होम. अनिल ने सबको अपने घर पे बुलाया. अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट. सभी को अनिल की मम्मी ने पानी दिया और सबने उसको पी लिया. व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर. जब अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास दिया, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग. उसको अचानक से अपनी ग्रैंड मदर की वार्निंग याद आ गई. उसको क्या उसकी ग्रैंड मदर बोलती थी कि कभी भी अनिल के घर में कुछ नहीं खाना पीना है. अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू. अनिल को अक्षय ने मना कर दिया, ये जानते हुए कि उसने क्या किया है, गलत किया है कि सही किया है. तो इस तरह से हम, ये सब गलत होता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता है, कोई भी गरीब और
कोई भी रिच नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल इक्वल मानना चाहिए और उन सब से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, गरीब लोगों से भी, जैसे कि हम दूसरों से करते हैं। अब आई सिचुएशन नंबर 5, हु विल टेक डिसीजन कौन लेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में जो बड़े होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, तो इस टॉपिक में, इस कहानी में हम वही पढ़ेंगे। ढोंडू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। ढोंडू बहुत बड़े परिवार से आया है। His elder uncle looks after the family, their fields, money matters, etc. उसके जो बड़े चाचा हैं वो सारा फैमिली को देखते हैं, जैसे उनके खेत खलिहान, उनका पैसे का सारा कुछ वही उसके चाचा देखते हैं, उसके जो बड़े ताऊ हैं वही देखते हैं। He decides about all the small and big things for the family. वही डिसाइड करते हैं कि परिवार के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, मतलब बड़ी और छोटी चीज़ें वही सॉल्व करते हैं। ढोंडू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन दी फील्ड्स। ढोंडू हमेशा खेतों में काम करता है, बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन अब वह कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन्स। अब चक्की मशीन क्या होती है? चक्की मशीन वो मशीन होती है जहाँ पर हम अपना गेहूँ, चावल और जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जो दालें होती हैं, अनाज होता है, उनको पीस करके उनका आटा बना लेते हैं। तो इस तरह से ढोंडू ने सोचा कि वो खेत में काम करते करते बहुत बोर हो गया था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ अलग करूं। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा बैंक से लोन लेके मैं पैसा लेकर के उसकी चक्की मशीन खरीद लेता हूं, जिसमें कि मसाले और अनाज को मैं पीस सकूं। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। और इस गांव में ऐसी कोई मशीन भी नहीं है। ढोंडू इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मनी, मोर मनी फॉर हिज फैमिली। ढोंडू को ये पूरा यकीन था कि वो इस नए काम से अपने परिवार के लिए और अपने घर के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लेगा। फादर हैज़ एग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, बट द एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। उसके पापा तो उसको मान गए, उसके पिताजी ने मान लिया कि चलो तुम कोई नया काम कर लो, चलो ठीक है, तुम जो सोच रहे हो उसको ट्राई करो। लेकिन जो उसके ताऊ थे, उसके जो एल्डर अंकल थे, उसके जो बड़े चाचा थे, वो उस बात के लिए एग्री नहीं हुए। अब इस तरह से हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए भी कुछ काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हर कोई अपना सोच, क्योंकि जब तक हम काम सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हुई हमारी सिचुएशन नंबर 5। अब नंबर लास्ट में हम सिचुएशन नंबर 6 में पढ़ेंगे फीलिंग बैड। कैसे हमें बुरा लगता है और कौन सा आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट का मतलब है फीलिंग बैड, कुछ बुरा लगना। जब हमको कुछ पसंद नहीं आता है तो हमको वो बुरा लगता है। तो मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। मीना और रितु जब घर वापस जा रहे थे, खेल खेलने के बाद हॉपस्कॉच खेल रहे थे, जिसमें हॉपस्कॉच में स्क्वायर्स बने होते हैं और उसमें हम एक पत्थर फेंकते हैं और उसके चारों तरफ खेलते हैं। कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। मीना ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे रिक्वेस्ट किया, चलो मेरे घर चलो। पुलिंग रितु बाय दी हैंड। लेकिन रितु ने अपना हाथ खींच लिया। इज़ योर अंकल एट होम। क्या तुम्हारे चाचा भी तुम्हारे घर में हैं? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम। यदि वो तुम्हारे घर में है तो मैं नहीं आऊँगी। रितु आंसर्ड, बट वाई डू यू से दैट। तो मीना बोली कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अंकल लाइक्स यू। मेरे चाचा तुम्हें अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं। ही वाज सेइंग, ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। मेरे चाचा बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड रितु को अब घर लेके आओ, मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। तो रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना से। जब मीना ने ऐसा कहा तो उसने अपना हाथ खींच लिया। तो वो बोलती है, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर अंकल। मैं तुम्हारे चाचा से डरती हूँ। आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ही इवन टचेस माई हैंड। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब वो बार बार मेरा हाथ छूते हैं, मेरे हाथ को टच करते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम। ऐसा कह करके रितु अपने घर चली गई। अब ऐसा रितु ने क्यों कहा? अब ऐसा रितु ने इसलिए कहा कि जो मीना के जो चाचा थे वो उसको गलत तरीके से उसको टच करते थे, और जिस तरह से हम समझ जाते हैं, कोई भी बच्चा है, बड़ा है, वो बैड टच और गुड टच को समझ जाता है। तो इस तरह से मीना के घर में रितु को जाना अच्छा नहीं लगा। तो ये हुई हमारी सिचुएशन नंबर 6।
तो ये सारी जो सिचुएशंस थी, ये हमारे जो समाज में फैली हुई गंदगी है या फिर अवेयरनेस है उसके बारे में। So this chapter is related to social issues and social awareness. So इसी नोट के साथ I end this chapter. Hope you like it. If you have any query you can ask me in the comment box. और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. Till then goodbye. God bless you all. Thanks for watching. And do like, subscribe my channel Prabha Pandey Learning Skills for more upcoming videos. Thank you.